प्रदेश वाले महाराज जी की लीला गजब। लोगों को लगता है कि अब शांत होंगे, अब छोड़ देंगे, अब जाने देंगे, क्योंकि राजनीति में लोग ऐसा ही करते हैं कि मामला अगर पुराना हो गया तो उसको फिर रफा-दफा हो जाता है मामला। लेकिन संभल के मामले में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी कुछ भी भूलने के उसमें नहीं है, मूड में नहीं। संभल में सर्वे टीम जाती है, पत्थरबाजी होती है, उसके बाद जो कुछ होता है सबने देखा। लेकिन उस पूरे केस में अब एक-एक करके पहले संभल की जामा मस्जिद से जुड़े जो हैं वहाँ के हेड थे, वो भाई साहब को उठा लिया कल पुलिस ने। अब संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क। बर्क साहब पर आरोप ये लगा पूरे मामले के दौरान कि एक तो कई साल से बिजली चोरी का आरोप लगाया उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने। 1 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल भेजा गया था, आपको ध्यान होगा। दूसरा, जो वहां पत्थरबाजी की घटना हुई उसमें बर्क साहब का संदेहास्पद रोल मानती है उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की पुलिस। योगी आदित्यनाथ संभल मामले में कुछ भी भूलने को तैयार नहीं है। अब शफीकुर रहमान बर्क के घर पीडब्ल्यूडी वाले पहुंच गए। सांसद है तो क्या हुआ? आपने अगर अवैध जमीन कब्जा की है, अगर आपका छज्जा रोड पर निकला है, अगर आपकी सीढ़ी जो है घर की वो आपने रोड पर निकाली हुई है, अगर आपने पार्किंग की जगह के लिए रोड का इस्तेमाल किया हुआ है, ये फीता डल गया भाई, इससे बड़ी बात कुछ होता नहीं है। यूपी बिहार में जो लोग होते हैं रहते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा प्रतिष्ठा का तो सवाल ही नहीं है कि आप सांसद हैं, आप वहां पर जीत कर के आए हैं संभल में। लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रशासन क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने कहा कि आप पहले तो बिजली चोरी कर रहे थे, जो प्रशासन की तरफ से कहा गया, बिजली को बिल वाली कहानी आपको याद होगी। दूसरा, उत्तर प्रदेश का प्रशासन योगी आदित्यनाथ ये मानते हैं कि संभल के सांसद का जो संभल में एक तरफा हिंसा हुई, जिसमें विष्णु जैन को निशाना बनाने की कोशिश हुई थी, वो वकील पिता पुत्र की जोड़ी, जो वो चाहे ज्ञानवापी का मसला हो, वो चाहे अयोध्या का मसला हो, वो चाहे मथुरा का मसला हो, ये पिता पुत्र की जोड़ी जो है अदालतों में लड़ती। लेकिन संभल में उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई और ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स आई जिनमें दावा किया गया कि विष्णु जैन उस निशाने पर थे, उस भीड़ के, उन डकैती समूह के निशाने पर थे जिसमें उनकी जान लेने की कोशिश की गई। अब उत्तर प्रदेश की प्रशासन इतनी सतर्क है, एक तो पूरे संभल में नाकाबंदी जैसा माहौल है। पूरे संभल में 2-2 3-3 बार पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और अब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जरा फीता डालो इसके घर पे। माननीय सांसद जी के घर जरा फीता डाला जाए और देखा जाए, अगर ये सीढ़ी जैसे आपको दिख रही है, नाला है बगल में, जो कुछ भी अवैध होगा, जो भी कंस्ट्रक्शन अवैध होगा, वो तोड़ा जाएगा। और अब एक्शन सीधे समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ है। आपको याद होगा, बर्क साहब के घर से थोड़ी ही दूर पर एक हिंदू मंदिर जो सालों से बंद कर दिया गया था, उसका पुनरुत्थान हुआ। अब तो वहां पूजा पाठ भी हो रही है। सांसद महोदय के घर से कुछ ही दूर पर जो है कई कूप मिले, वहां पर जलाशय जिसको कह लीजिए, कुआं कह लीजिए। इसके अलावा अब खेल ये है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भेजकर यह तय करने की कोशिश है कि कोई भी जमीन, कोई भी हिस्सा, आपकी जितनी जमीन है, आपका घर उतने में है तो बहुत अच्छा, और नहीं तो पीडब्ल्यूडी को भेजने का मामला ये है कि हो सकता है संभल में जियाउर रहमान वर्ग के घर पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो। जो भी हिस्सा अवैध अगर निकलता है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी देख रहे, फीता डाल ही रहे, जो भी हिस्सा अवैध निकला, ये देखिए, अवैध निकला तो फिर को हिस्सा गया। आप सांसद है तो क्या है? उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। यहाँ ब्लैकमेलिंग वाला सिस्टम चलता नहीं। दर्शकों, कुछ लोगों को यह लगा था कि योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद कमजोर हुए, तो उनकी ताकत, उनका तौर तरीका, उनका कामकाज करने का तरीका कुछ लोगों को चेक करना था।
और संभल की पत्थरबाजी लोगों के उल्टे पड़ गई है। जो सोच कर किया था कि ब्लैकमेल कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, पॉलिटिकल स्कोर सेटल कर लेंगे, संभल का पूरा मामला जिन लोगों ने उठाया था, जिन लोगों का भी ये दिमाग था कि पत्थरबाजी हो, वहां सर्वटिंग को घेरा जाए, उस पर पत्थरबाजी हो, वो सब उल्टे पड़ गया है। अब वो सभी लोग उस जद में हैं जो जिन पर इस साजिश को करने का आरोप है या संदेह। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने यह तय किया, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भेज दिया। जियाउर रहमान वर्क साहब का ये घर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें बकायदा इसकी पैमाइश की जा रही है, फीता डाला जा रहा है, और जो कुछ भी होगा अवैध तो तोड़ दिया जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में कहीं भी तोड़ दिया जाता है। अब तो उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल इतना हिट है, देश के बाकी राज्यों में भी फॉलो हो रहा है। आपको पता होगा कि जब हम वीडियो कर रहे हैं तभी, मतलब आज सोमवार के दिन, कुणाल कामरा कथित कॉमेडियन, उसके स्टूडियो पर भी हथौड़ा चल गया है वहां पर। तो उत्तर प्रदेश का मॉडल वो है जो लोग फॉलो भी कर रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क, उनके पोते जो हैं जियाउर रहमान बर्क, जो मौजूदा सांसद हैं, उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। पीडब्ल्यूडी की टीम पहुंची है। लगातार शहर में 2 से 3 बार फ्लैग मार्च हो रहा है। जिन लोगों को लगता था कि संभल के बहाने पूरे उत्तर प्रदेश को सुलगाया जा सकता है, एक पत्ता भी नहीं हिला है, एक पत्ता भी नहीं हिला है। और जामा मस्जिद के जो प्रमुख थे, उनको पुलिस ने उठा लिया। बोले चलिए जरा पूछताछ का। तो फिलहाल संभल से तय किए कि जियाउर रहमान पर उनकी संपत्ति, उनके घर के खिलाफ संभव है कि बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, कि फीता गिर गया है।